मैं हूं तमसी नेगी। आपका स्वागत है हमारे नए चैनल नेगी ई क्लासेस में। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है विटामिन। दोस्तों, विटामिन से हर एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो ग्रुप सी का हो, किसी भी एग्जाम में, स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी एग्जाम में विटामिन से जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। हमने क्या कर रखा है, विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने यहाँ पे आपको बताएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है विटामिन की खोज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। विटामिन की जो खोज की है वो किसने की है? फंक ने की है 1911 में। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की है? विलियम फंक ने या फंक ने 1911 में। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन पूछता है वह विटामिन के प्रकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक होते हैं वसा यानी चर्बी में घुलनशील विटामिन। यानी एक होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो जल में घुल जाते हैं, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर हम जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं और विटामिन बी और सी, ये जो विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं पूरी तरह से। अगर किसी में क्या हो जाता है, ये जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो बी और सी के अतिरिक्त जितने भी विटामिन है, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन ई हो, चाहे विटामिन के हो, ये सारे के सारे विटामिन क्या हो जाते हैं? वसा यानी चर्बी में यानी तेल में या घी में क्या हो जाते हैं? वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी को, भाई कि हम इसको कैसे याद करें। तो कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ये कीड़ा जो है क्या हो जाता है? वसा में यानी चर्बी में घुल जाता है। तो इसके लिए याद रखने का तरीका क्या है कि जो कीड़ा होता है वो किस में घुल जाता है? वसा यानी फैट में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो विटामिन A, D, K ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे एक एक विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो विटामिन ए की खोज किसने की है? मैकुलम। किसने की है? मैकुलम। ये याद होना जरूरी है। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसने की है? मैकुलम ने। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है, किसी भी विटामिन के क्या होता है? केमिकल नाम होता है, उनके रासायनिक नाम होते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं उनके क्या होते हैं? रासायनिक नाम होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। दूसरा जो हमारे पास पूछता है वो बेसिकली पूछता है स्रोत के बारे में। स्रोत यानी कहां कहां से हमें विटामिन मिलते हैं। तो विटामिन ए के बारे में पूछता है, विटामिन ए का स्रोत क्या होता है। मैक्सिमम हमारे पास जो पूछता है वो है कि विटामिन ए के स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो पढ़ना है मेन स्रोत क्या होता है। मेन चीजें, मेन जो विटामिन ए है वो हमें कहां से मिलता है? सबसे पहले मिलता है हरी सब्जी। जो भी हम हरी सब्जी यानी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। दूसरा दूध, मिल्क, यानी दूध में भी क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। दूध एक ऐसा हमारे पास पदार्थ है जिसमें लगभग सब प्रकार के विटामिन मिलते हैं। केवल विटामिन सी जो है दूध में नहीं मिलता है। दूसरा है अंडा, एग। अंडे में भी क्या होता है? विटामिन ए मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण आता है हमारे पास मछली। तो मछली में क्या होता है? विटामिन ए मिलता है। यानी अगर हम मछली को खाते हैं तो मछली में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है। तो एक कई बार पूछा गया जाता है, क्वेश्चन आएगा हमारे पास विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो ग्रीन वेजिटेबल हो गया और मछली हो गया, अंडा हो गया और दूध हो गया। दूसरा, अब क्या होता है, कोई भी विटामिन अगर हमारे शरीर में है तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर किसी विटामिन की क्या होती है? कमी होती है तो हमको रोग होने लगता है, यानी कोई भी डिजीज हमको होने लगती है। अब सपोज हमारे पास विटामिन ए नहीं है, हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा क्या है? कम है, तो हमको कौन सा रोग होता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है।
इसी को कई बार पूछता है, इसी को रतौंधी को हम क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया भी कहते हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं, अंधापन, यानी आदमी नहीं देख पाता है, या नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है कि अंधेरे जैसे अंधेरा होने लगता है तो आदमी को दिखना नहीं, दिखाई कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो जिसको हम कहते हैं अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, या उसी को हम बोलते हैं जीरोथैल्मिया, उसी को हम बोलते हैं अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहां से अगर कोई भी पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। भाई रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया भी कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यानी ये क्या है, बेसिकली जो हमारी आंखों में किसी न किसी चीज की कमी होती है, यानी विटामिन ए की कमी होती है, तो हमको वो चीज नहीं दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है, रतौंधी, जीरोथैल्मिया और अंधापन किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगला जो हमारे पास पूछता है वो है, विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। यानी अगर हमारे शरीर में जो है विटामिन ए की कमी है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो हमको कुछ भी संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो सकता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए है तो हमको कोई भी संक्रमण या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। इसीलिए इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, किसी भी एग्जाम को बहुत बार पूछा गया है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को। यानी विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, या एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पूछता है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो हमारी आंखों की रोशनी के लिए जो सबसे आवश्यक विटामिन है वह है विटामिन ए। नेक्स्ट इसके बारे में फिर और हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे ये जो टॉपिक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को हम अभी इसी वीडियो में पूरा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी। तो विटामिन बी के बारे में पूछता है, सबसे पहले है इसकी खोज। तो विटामिन बी की खोज भी किसने की थी, मैगुलम ने की थी। विटामिन ए की खोज भी किसने की थी, मैगुलम ने की थी। इसके बाद इसका पूछता है कि इसका केमिकल नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। ठीक है, क्या होता है, थायमिन। उसके बाद पूछता है इसके स्रोत क्या होते हैं। तो जो अंकुरित अनाज होता है, ठीक है, अंडा हो गया, मूंगफली हो गया, इसमें क्या होता है, विटामिन बी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये तो बहुत कम पूछता है इसके स्रोत के बारे में, लेकिन अगर कहीं पूछता है तो कई बार पूछता है कि अंकुरित दालों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। उसके बाद पूछता है, इसमें महत्वपूर्ण चीज पूछता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से क्या है, बेरी बेरी। तो बी से आप बेरी बेरी याद कर सकते हैं, बी से बेरी बेरी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पूछता है जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी के तहत बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन बी1 आता है, विटामिन बी2 आता है, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, बी7, विटामिन 9, विटामिन 12 आता है। तो जो विटामिन बी होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। कई बार पूछता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। तो विटामिन बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी के तहत बहुत सारे विटामिन बी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पूछता है विटामिन बी6 हो गया, विटामिन बी9 हो गया, और विटामिन बी12, विटामिन 6, विटामिन 9 और विटामिन 12। इनकी कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एनीमिया रोग जिसको हम कहते हैं क्या, रक्त की कमी। तो जिसमें विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 की कमी होती है, उसमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया, यानी रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो है विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 के बारे में पूछता है कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा। क्या होता है, प्लेग्रा। तो आप याद कर सकते हैं, इसमें 3 अक्षर है। तो विटामिन बी3 में क्या होता है, विटामिन बी3 यानी इसमें क्या होता है, कौन सा रोग होता है, इसमें प्लेग्रा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी7। तो विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो लकवा होता है, पैरालिसिस जो होता है, जो पैरालाइज हो जाते हैं, तो पैरालाइज किस कमी होता है, विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा हो जाता है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है विटामिन बी12 में, विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट होता है। तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। और इस विटामिन सी के बारे में क्या पूछता है कि इसकी खोज की थी, खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। इसकी खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। दूसरा ये पूछता है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है, या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कह सकते हैं। एसिड मतलब अम्ल। दूसरा से पूछता है इसके स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, कहां कहां से हमें विटामिन सी प्राप्त होती है? तो आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर, संतरा, जो भी खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल का मतलब होता है जब कोई फल जो है पकता नहीं है, तो पकने से पहले कोई फल क्या होता है, वो मतलब खट्टा होता है। तो खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है? जो आंवला होता है, आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट पूछता है अगर हमारे शरीर में सपोज विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी का जो इफेक्टिव ऑर्गन होता है वो हमारे क्या होते हैं? दांतों के क्या होते हैं? मसूड़े। मसूड़े क्या होते हैं? मसूड़ों से पस और खून निकलने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और इसका जो इफेक्ट प्रभावित जो भाग होता है वो क्या होता है? मसूड़े, दांतों के जो मसूड़े होते हैं। नेक्स्ट पूछता है इसमें विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, जो अभी हमने कह दिया है। अगला जो पूछता है किस विटामिन में अम्ल पाया जाता है? भाई जितने भी हमारे पास विटामिन है, सब विटामिन में से जो विटामिन सी होता है उसमें क्या होता है? अम्ल यानी एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी है। ठीक है, पूछेगा किस विटामिन में अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन सी में, इसीलिए इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी है। अगला जो पूछता है विटामिन सी के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि घाव रोधी विटामिन, यानी अगर हमारे शरीर में अगर कहीं पर घाव होने लगता है तो घाव को भरने में सहायक विटामिन या घाव रोधी विटामिन क्या होता है? विटामिन सी होता है। यानी अगर हमारे शरीर में सपोज विटामिन की क्या होगी? कमी होगी, तो क्या हो जाएगा? जो घाव होगा वो जल्दी नहीं भर पाएगा या उसमें टाइम लगेगा। तो जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है? घाव को भरने में सहायक होता है, या इसी को हम कह सकते हैं घाव रोधी विटामिन। अगला जो पूछता है विटामिन सी के बारे में कि हमारे मूत्र में या हमारे यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, क्योंकि हमने कहा है कि विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो हमारे मूत्र में भी क्या होता है? जो पानी यानी वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, तो उस जो विटामिन सी होता है वो हमारे क्या होता है? मूत्र यानी या यूरिन में भी ये पाया जाता है। या कई बार पूछता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है? तो विटामिन सी। अगला इसमें महत्वपूर्ण चीज पूछता है कि सबसे पहले जो विटामिन सी की खोज की, विटामिन में से जितने भी विटामिन है तो इन विटामिन में से सबसे पहले किसी खोज की गई थी? विटामिन सी की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो विटामिन सी हो गया, जितने भी चीजें थी हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ दी है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन डी के बारे में। इसमें वो ये चीज पूछता है जैसे मैंने इसकी खोज किसने की थी? तो हॉलकट ने। किसने की थी? हॉलकट ने की थी। नेक्स्ट जो पूछता है इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। क्या होता है? कैल्सीफिरोल होता है इसका रासायनिक नाम। फिर इसके बारे में पूछता है इसका स्रोत क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में सबसे अधिक क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो उसका स्रोत हो गया सूर्य का प्रकाश। दूसरा हो गया दूध हो गया मछली का यकृत। ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? सूर्य के प्रकाश में। और इसमें पाया जाता है कि भाई विटामिन डी, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो सुबह के प्रकाश में, ठीक है, यानी जो मॉर्निंग में जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, उसमें क्या होता है? मैक्सिमम विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक विटामिन डी किस समय प्राप्त होता है? तो सुबह के प्रकाश में। ठीक है, मॉर्निंग के प्रकाश में होता है। अगला जब पूछता है इसकी कमी से क्या रोग होता है? कमी से अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक है, तो एक होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। ये जनरली क्या होता है? बच्चों में होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। उसके बाद ऑस्टोमलेशिया भी, ये ऑस्टोमलेशिया भी क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन ये बच्चों में नहीं होता है बल्कि किसमें होता है? वयस्क व्यक्ति में होता है। ठीक है, अगला जो पूछता है जो विटामिन डी होता है वह भी एक प्रकार का
एक हार्मोन्स की तरह काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। या कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन में हार्मोन्स पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, विटामिन डी में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हार्मोन्स पाया जाता है। जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैं उनको अंडरलाइन भी कर रहा हूं, ठीक है। तो किस विटामिन में हार्मोन पाया जाता है, तो विटामिन डी में पाया जाता है। यानी विटामिन डी जो है एक हार्मोन्स की तरह क्या करता है, काम करता है। अगला जो पूछता है कि विटामिन डी और के, विटामिन डी और विटामिन के क्या होता है, इसका संश्लेषण, इसका सिंथेसिस हमारे शरीर के द्वारा होता है। यानी हमारे शरीर में खुद ये विटामिन डी और के बनता है। अब इसमें पूछता है विटामिन डी क्या बनता है, तो विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हमारी त्वचा में, हमारी त्वचा में, हमारी स्किन में क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। जबकि विटामिन के का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हमारी बड़ी आंत में। कहाँ पर होता है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, हमारी बड़ी आंत में क्या होता है, विटामिन के का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। जीवाणु के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। जीवाणु के द्वारा किसमें होता है, बड़ी आंत में, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो उसमें विटामिन के का निर्माण होता है। तो ये था हमारे पास विटामिन डी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम विटामिन में डी के बाद हमने आए थे विटामिन ई के बारे में, ठीक है। तो ई के बारे में क्या पूछता है कि इसका केमिकल नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफिरॉल होता है, ठीक है। अगला जो पूछता है वह है इसका स्रोत। तो स्रोत में जनरली पूछता है, इसका जो स्रोत होता है वो दूध होता है, यानी मिल्क हो गया, बटर हो गया और अंकुरित जो गेहूं होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इससे पूछता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग होता है, नपुंसकता, ठीक है। यानी उसकी जो जनन क्षमता हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी पावर, उसकी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या कई बार पूछता है नपुंसकता को, यानी बांझपन, बांझपन क्या हो जाता है, बांझपन, यानी वो बच्चे को नहीं दे पाता है, ठीक है। नपुंसकता, बांझपन या जनन क्षमता में कमी। तो ये हो गया हमारे पास विटामिन ई की कमी से होने वाले जो डिजीज होती है। अगर जिसके भी शरीर में विटामिन ई की कमी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें क्या हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी, जनन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, बांझपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के बारे में। फिर इसमें भी वही है, इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। और इसके जो मेन स्रोत होते हैं वो क्या होती है, हरी सब्जियां होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, टमाटो हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। और फिर आता है इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। ये ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, वो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। कई बार क्या हो जाता है, चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड के बहने के बाद क्या होता है, थक्का बनता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, लगातार खून बहता रहेगा और फिर क्या हो जाएगी, इंसान की मौत हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, अगर जिसके भी शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो वो जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता, उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का बनना, तो थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है कि ये जो विटामिन होता है, विटामिन जो के होता है उसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। यानी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। जैसे विटामिन डी की बारे में बात की थी, विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, हमारी त्वचा में होता है, हमारी स्किन में होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में होता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तभी हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। किसमें होता है, स्किन में होता है। और विटामिन के के बारे में हम बात करें तो इसका निर्माण भी क्या होता है, इसका सिंथेसिस भी क्या होता है, हमारे बॉडी में होता है। हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, कहाँ होती है, जो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें होता है। बड़ी आंत के कोलन में होता है। किसमें होता है, कोलन में होता है। और ये जो है इसका निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है, जीवाणु करते हैं। अब कई बार ऐसा भी आता है, ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे जीवाणु होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट वाले बैक्टीरिया होते हैं। और उस जीवाणु का नाम क्या होता है, ई कोलाई। क्या होता है, ई कोलाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछता है कि मनुष्य के शरीर में या मनुष्य की बड़ी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो ई कोलाई। यही जो ई कोलाई होता है
हमारे बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण करता है। और विटामिन के बारे में हम लगभग सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। और अगर हमारे पास कई बार पूछता है, कई बार क्या होता है, कई बच्चों को दिक्कत आती है उसके केमिकल नाम को पढ़ने में कि कैसा हम उनको याद करें, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, एक ट्रिक है कि रथ पर एक टॉफी। तो सारे के सारे विटामिन के केमिकल नेम आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, रथ पर एक टॉफी। अब क्या है, क्योंकि जो सारे के सारे विटामिन है वो कैसे हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार है। विटामिन ए बी सी डी ई और के है। जैसे ये पहला आएगा हमारे पास रथ, तो रॉ मतलब क्या होगा, रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल किसका केमिकल है, तो विटामिन ए का हो गया। फिर थॉ है, जो थॉ से क्या बन गया, थायमिन। तो थायमिन किसका, विटामिन बी का हो गया। ठीक है, पर को हमने छोड़ देना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर ए में आएगा, तो ए क्या गया, एस्कॉर्बिक अम्ल आएगा, एस्कॉर्बिक एसिड आएगा, जो किसका है, विटामिन सी का हो गया। फिर कॉ जो आएगा, कॉ का मतलब क्या हो गया, कैल्सिफेरॉल हो गया, जो विटामिन डी का केमिकल नेम है। फिर है टो, तो इसका क्या होगा, टोकोफेरॉल होगा, ये क्या होगा, विटामिन ई का हो गया। लास्ट हमारे पास है जो फी है, जो इसका मतलब क्या होगा, फिलोक्विनोन हो गया। ये क्या है, किसका केमिकल नेम है, तो विटामिन के का हो गया। तो यहां से भी आप इसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं, सारे के सारे केमिकल नेम विटामिन से संबंधित, विटामिन ए बी सी डी और के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है, जो क्लास है, अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको जो है सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक दें इसको। धन्यवाद।